हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल पॉइंट पर थे और उनका क्लियर नहीं हो पाया। जैसे कि 90 थे तो 90 में उनके 88 या 89 रह गए। एक या दो नंबर से जो स्टूडेंट्स रह गए उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में उन सभी के लिए भी जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। और वैसे आप अपने मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हैं तो ओबीसी में आप 82 पर क्लियर हैं, लेकिन अगर आप बिहार में मान लीजिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ आप जनरल में काउंट होंगे। उसके लिए फिर आपका 82 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रह जाता है, वहाँ पर आपको 90 मार्क्स चाहिए। तो ऐसे जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो 82 मार्क्स पर पास हैं, उन सभी के लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी को बता दें, ये सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अभी इन्होंने रिसेंटली इसको जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी को सूचना दिया है कि जो आपकी गणना सीट थी, कैलकुलेशन सीट, उसको और उन साथ में आपकी ओएमआर सीट, उनको एक शुल्क के साथ आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको उसे बाय पोस्ट यह सारा प्रोसीजर आपको करना होगा। और अगर आप एक या दो नंबर से रह गए हैं तो मेरा तो एडवाइस यही है आप सभी को कि आप ज़रूर अप्लाई करें। सिर्फ 500 रुपये ही तो फीस देना है। 500 रुपये पर अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी DSSB की भी वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि बिहार की तो आपसे निकल गई है, लेकिन बिहार की भले आपका जो TRE 3 है ये निकल गया, लेकिन TRE 4 के लिए भी बहुत जल्दी से इसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट होने वाला है। तो आप एटलीस्ट कम से कम उसमें तो भर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उससे पहले फिर वो अपीयरिंग वाला सीन आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि सीटेट तो उस समय में भी होता है, जुलाई और अगस्त में सीटेट होता है, लेकिन फिर वही अपीयरिंग का हो जाएगा। मान लीजिए TRE पहले निकल गया और आपका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो आपके पास एक ऑप्शन तो रहेगा कि आप ने पहले ही, अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पर हैं कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स के, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो मेरा यही सुझाव होगा। अब आप देख रहे होंगे सार्वजनिक सूचना ये सीबीएसई ने दी है, और साथ में उम्मीदवारों की जानकारी के लिए उन्होंने कहा है कि सूचित किया कि सीटेट जनवरी जो 2024 में किया गया था उनमें उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर सीट के प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने RTI भी डाला था, तो उन्होंने तो पहले 500 रुपये अपने दिए हैं। और अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और अगर आप एक दो नंबर से रह गए हैं तो मैं भी यही कहूँगी कि आप, कोई बात नहीं, 500 रुपये की बात है, आप ये प्रोसीजर ज़रूर अपनाइए और आगे आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से आपको करना होगा। जो उम्मीदवार OMR सीट की प्रति के साथ अपनी गणना सीट यानी कैलकुलेशन सीट प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपेक्षित शुल्क यानी 500 रुपीज़ के साथ इसके लिए 25/3/2024 तक उनसे पहले आवेदन कर सकते हैं। यानी आपके पास 25 मार्च तक का समय है। अभी 1 मार्च ही हुआ है। अगर ये वीडियो आप जब देख रहे हैं तो आप तुरंत ये कर दें, क्योंकि 25 मार्च से पहले पहले आपको ये प्रोसीजर करना है। 25 मार्च तक का समय आपके पास है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पहले ही RTI अधिनियम 2005 के तहत या अन्य आवेदन कर दिया है, वे 500 रुपये के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। तो उनको नए सिरे से आवेदन करना होगा, भले ही उन्होंने RTI डाला हुआ है। आगे इन्होंने कहा है कि निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी नई दिल्ली में देय सचिव CBSE के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जा सकता है। यानी आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है और बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आपको ये वाले एड्रेस पर उनको भेजना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इस एड्रेस पर आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाकर भेज देना है निर्धारित शुल्क के साथ। आगे है, उम्मीदवार को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, ये चीज़ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके 500 रुपीज़ भी गए अगर आपने कुछ थोड़ा भी मिस्टेक किया तो जो उम्मीदवार को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम, पता सही ढंग से अंकित करना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर, नाम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निदेशक CTET को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा या CTT यूनिट CBSE PS12 IP एक्सटेंशन
ये पूरा एड्रेस है, पर व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना चाहिए। आप अगर व्यक्तिगत रूप से भेजना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप भेज सकते हैं। इसका भी एड्रेस आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों का ले लें। जहाँ पर आपको बैंक ड्राफ्ट भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है, वो दोनों ही एड्रेस आप, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सीटेट को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा या सीटेट, यहाँ पर ये दोनों लिखे हुए हैं इन्होंने, और ये दोनों आप इसे कर लें जिस तरीके से भी आप जाना चाहते हैं उस तरीके से, लेकिन जाएं वही जो यहाँ पर इन्होंने अपने नोटिस में निकाला है। उसके अगर कोई आप रास्ता अपनाते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे, इसलिए आप इसी तरीके से करें और अप्लाई अवश्य कर लें। और OMR सीट के प्रति के साथ गणना सीट किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, व्यवसाय को उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। ये आपके लिए व्यक्तिगत मामला है, ये मीडिया वाला मामला नहीं है, इसलिए इस चीज़ में ना पड़े। उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। वो हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो प्रक्रिया इन्होंने बताई है उसी प्रक्रिया के तहत पूर्ण करते हुए आप लेके जाएं, तभी आपका आवेदन स्वीकार होगा। बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा। OMR सीट के प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। आप स्पीड पोस्ट का ही रास्ता अपनाएं, मेरा ये सही रहेगा आपके लिए। अगर आप दोनों चीज़ें चाहते हैं कि OMR सीट भी मिल जाए और आपको कैलकुलेशन सीट भी मिल जाए, तो इन्होंने केवल स्पीड पोस्ट का माध्यम बताया है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय में 25/3/2024 के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 25 तारीख इन्होंने लिमिट दिया है, उसके बाद किसी भी तरीके का आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 25 मार्च से पहले आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जरूर इसे कर लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, मान लीजिए आपके 88 हैं या 89 हैं, तो आपको डाउट भी लग रहा है, तो आप दोनों मंगाइएगा, अपनी OMR सीट भी और कैलकुलेशन सीट भी। दोनों को अच्छे से करने के बाद आप अपना इसको 500 रुपीज़ के साथ कर दे तो आपको बेनिफिट हो सकता है, आपके अंक बढ़ सकते हैं और आप आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दूसरा बेनिफिट तो ये हो गया, जिनके 1 या 2 नंबर रह रहे, मैं तो ये कहूँगी कि अगर 85 तक भी है तो कोई बात नहीं, 500 का इतना बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आप के जो मार्क्स हैं वो अगर बढ़ रहे हैं और विद इन टाइम आपको होता है, तो क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जॉब की जो वैकेंसीज़ है ना वो इतनी जल्दी तो निकलती नहीं है, और निकल जाती हैं तो फिर कोर्ट में कितने सालों तक वो चलते रहते हैं, आप सभी जानते हैं ये। साथ में जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैंने एक बार बताया, मैं चाहती हूँ कि एक बार और रिपीट करूँ ताकि आप अच्छे से ये समझ लें कि जो अदर स्टेट के हैं, मान लीजिए जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं आप, यूपी में OBC 82 पर पास हैं, यहाँ पर 82 पर पास हैं, लेकिन अगर वो अदर स्टेट में अप्लाई करेंगे तो वहाँ के लिए आपको 90 होना चाहिए। तो अगर आप ये ना सोचें कि मेरा तो क्लियर है 82% हो गए, अगर आपको लग रहा है कि आपका कहीं पर कोई भी ऐसा मिस्टेक हुआ है या आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप इसे बढ़ा लीजिए ताकि आप अदर स्टेट में भी अप्लाई करने के योग्य बन सकें। तो यही सूचना आपको साथ में देनी थी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नेक्स्ट अपडेट से अपडेट होते रहें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।